A very good morning, student. So, again we continue about chapter number 7, that is human health and disease. In previous video, I teach you about AIDS. Some contents are left. So, in this video, we complete those contents of this topic, that is AIDS. Okay, so let's start. So, students, AIDS के बारे में मैंने आपको बताया था. एड्स जो है वो क्या है, डिजीज का नाम है जिसका पूरा फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम. ओके, और ये जो एड्स है ये किससे होता है, एक वायरस के थ्रू होता है जिस वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस. ओके, तो मैंने कहा था नाम से ही आप समझेंगे कि ये जो वायरस है ये क्या कर रहा है. एड्स में होता क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसमें डेफिशिएंसी आ जाती है, उसके सेल्स जो हैं वो खत्म होने लगते हैं, जिसकी वजह से ये जो इम्यून सिस्टम हमारे लिए काम करता था, हमारी बॉडी के लिए डिफेंस का जो काम करता था वो नहीं कर पाता है, और जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीज है वो उस पर्सन को होने लगती हैं जिनको एड्स हो जाता है. ओके, और इस तरह से धीरे धीरे उनका शरीर जो है बहुत ज़्यादा वीक होता चला जाता है, और कुछ टाइम पीरियड बाद उनकी डेथ होनी, मतलब श्योरिटी है कि उनकी डेथ होगी ही. हाँ, ये है कि थोड़ा इंटरवल रहता है, मतलब इन्फेक्ट होने से लेके डेथ होने के बीच में कुछ टाइम पीरियड होता है, जिस टाइम पीरियड में ये जो वायरस है ये क्या करता है, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाता रहता है. और ग्रुप ऑफ इस वायरस के ग्रुप को क्या कहते हैं, रेट्रोवायरस कहते हैं. ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है. तो कल के वीडियो में यही सब चीजें हमने देखी थी, आज हम आगे देखते हैं कि और क्या बता रहा है. तो कल जैसे कि मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझाया था कि क्या है, रेट्रोवायरस है. ये जो रेट्रोवायरस है इसके अंदर कौन सा जीनोम होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, RNA होता है. ठीक है, और ह्यूमन का जेनेटिक मटेरियल होता है DNA. ठीक है, अब ये ह्यूमन के जेनेटिक मटेरियल में अपने जेनेटिक मटेरियल को कैसे इनकॉर्पोरेट करता है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस करता है, दैट इज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कर देता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की वजह से ये अपना जो मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल RNA है उसको वो किस में चेंज कर देता है, DNA में कर देता है. ओके, तो यहाँ पे डायग्राम में आपको वही चीज दिखा रहा है इस फिगर में कि रेट्रोवायरस है, उसका पहले स्ट्रक्चर बता रहा है कि इसका वायरल RNA कोर है. ठीक है, ये क्या करा, नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया, मतलब जिसके भी बॉडी में, जिस भी होस्ट बॉडी में इसने एंटर किया उसके एक नॉर्मल सेल को इन्फेक्ट किया. तो उसको कैसे इन्फेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बड़े से एक बॉक्स बना हुआ है, इसमें सब चीज दिखा रहा है कि वायरल RNA जो है वो सेल के अंदर आया. ठीक है, अभी वो कहाँ है, सेल के साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कहाँ होती है, सेल के साइटोप्लाज्म में होती है. ओके, तो ये इसने सेल के अंदर आया, अब ये क्या करेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करेगा. ठीक है, तो वायरल DNA जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस किया. अब जो DNA है, वायरल DNA जो बना वो किस में जाके इंट्रोड्यूस हो गया, इनकॉर्पोरेट हो गया, ये जाके इनकॉर्पोरेट हो गया उस होस्ट बॉडी के जेनेटिक मटेरियल में. ठीक है ना, वो जो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल था, दैट मीन्स DNA, उसमें जाके वो क्या कर लिया, इनकॉर्पोरेट कर लिया, मतलब इसमें जाके वो जुड़ गया. ओके, और फिर वो क्या करा, अपना ही वायरल RNA जो है बनाना शुरू कर दिया. बॉडी को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई वो किसी और का जेनेटिक मटेरियल बना रहा है, मतलब वो एक इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल बना रहा है. बॉडी को लग रहा है, जो बॉडी के सेल्स है उनको लग रहा है कि वो अपना काम करे, वो अपने सेल को डिवाइड करें, बट ऐसा नहीं है. ठीक है ना, सेल तो डिवाइड हो रहे हैं, बट जो जेनेटिक मटेरियल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वो इन्फेक्टेड जेनेटिक मटेरियल बन रहा है, मतलब वो वायरस HIV का जेनेटिक मटेरियल बन रहा है. और इस तरह से जो HIV है वो अपनी पॉपुलेशन को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है. ओके, तो वही चीज को आपको यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में दिया गया है. क्या बता रहा है यहाँ पे, After getting into the body of the person, the virus enters into macrophages where RNA genome of virus replicates to form viral DNA with the help of the enzyme reverse transcriptase. ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही वो जो वायरस है वो पर्सन, जो भी होस्ट बॉडी है उसके बॉडी में एंटर करता है, फिर वो क्या करता है, कहाँ पे एंटर करता है, मैक्रोफेज सेल. मैक्रोफेज सेल भी कह सकते हो आप, मैक्रोफेज भी कह सकते हो. ये जो मैक्रोफेज सेल है ये कैसा सेल होता है, ये जो है ये हमारे इम्यून सिस्टम का सेल होता है, जो कि क्या करता है, सेल्स को इंगल्फ करने का काम करता है. ओके, तो ये जो सेल्स है इसमें जाके पहले वो एंटर करता है, और उसके बाद फिर जो वायरल RNA का जीनोम है वो रेप्लिकेट हो जाता है किसमें, वायरल DNA में. ठीक है, मतलब वायरस के DNA में चेंज हो जाता है, और कौन से एंजाइम के थ्रू, तो उस एंजाइम का याद रखना है नाम आपको, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम. जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही है उसको एक एंजाइम है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज. जब भी नाम आ जाता है एज तो आप समझ जाएगा एंजाइम का नाम बता रहा है. ठीक है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उस ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रिवर्स कर देता है. ओके,
उसके बाद जो वायरल डीएनए है गेट इनकॉर्पोरेट इनटू होस्ट सेल डीएनए एंड डायरेक्ट द इन्फेक्टेड सेल्स टू प्रोड्यूस वायरस पार्टिकल्स। उसके बाद जो वायरल डीएनए है वो किस में इनकॉर्पोरेट हो जाता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की वजह हुआ कि जो वायरल आरएनए था वो किस में चेंज हो गया, वायरल डीएनए में चेंज हो गया। अब वो वायरल डीएनए में चेंज हुआ तो हमारा जो सेल है, हमारे बॉडी का जो सेल है, उसको पता नहीं चला कि किसी और का जेनेटिक मटेरियल आ गया है, ठीक है ना। उसको एक तरह से उसने क्या कर दिया, जो वायरस है इतना चालाक है कि वो हमारे बॉडी के सेल को हम कह सकते हैं कि थोड़ा कंफ्यूज कर दिया। वो पहचान ही नहीं पाया कि भाई ये किसी और का सेल का जीनोम है। ओके, उसके बाद जो हमारा बॉडी का सेल अपना एज यूजुअल काम कर रहा है, वो अपने सेल्स को डिवाइड कर रहा है, जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर रहा है, लेकिन उस जेनेटिक मटेरियल में किसका जेनेटिक मटेरियल डिवाइड हो रहा है, वायरस का। और इस तरह से वायरस जो है अपनी प्रोजेनी को बढ़ाता जा रहा है, मतलब अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाता जा रहा है। ओके, तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है, द माइक्रोफेज कंटिन्यू टू प्रोड्यूस वायरस एंड इन दिस वे एक्ट लाइक अ HIV फैक्ट्री। और इस तरह से जो HIV वायरस है वो क्या बना लिया, अपना HIV फैक्ट्री बना लिया, जहाँ पे उसके बहुत सारे वर्कर्स काम कर रहे हैं, हमारे सेल्स ही उसके लिए काम कर रहे हैं। ओके, simultaneously HIV enter into helper T lymphocytes replicates and produce progeny virus। उसके बाद देखो ये मैक्रोफेज को तो इन्फेक्ट कर ही दिया, अब ये आ रहा है टी हेल्पर सेल के पास। टी हेल्पर सेल जो है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा काम करता है, ये हमारे इम्यून सिस्टम का ही सेल है जो कि हमको बचाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो अब ये क्या किया, उसको ही इन्फेक्ट करना शुरू कर दिया और फिर अपने आप को रेप्लिकेट करना शुरू कर दिया। रेप्लिकेट करना मतलब अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाने लगा, अपनी कॉपीज बनाने लगा वायरस जो है, ठीक है। देन क्या बता रहा है, दिस रिपीटेड लीडिंग टू अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स इन द बॉडी ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। और इस वजह से क्या हो रहा है कि जो टी हेल्पर सेल है वो दिन पर दिन कम होते जा रहे हैं, जो होस्ट बॉडी है उसके बॉडी में टी हेल्पर सेल की बहुत ज्यादा कमी होते जा रही है, इसलिए कहते हैं ना डेफिशिएंसी इन इम्यून सिस्टम। ओके, तो इम्यून सिस्टम में जो उसके सेल्स है उन्हीं की तो कमी होते जा रही है, दैट्स वाई तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ड्यूरिंग दिस पीरियड द पर्सन सफर फ्रॉम अ बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस। तो देखिए बता रहा है जब वो हेल्पर टी सेल्स को खत्म करने लगता है, हेल्पर टी सेल जो है उसका नंबर कम होने लगता है हमारे बॉडी में, उसके बाद सिम्टम्स पूरी तरह से दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। मतलब बार बार फीवर आता है, यहाँ बाउट्स ऑफ फीवर लिखा है, तो बाउट्स मतलब क्या होता है आपका, बाउट्स मतलब होता है बार बार, ठीक है, बार बार रह के फीवर आता है उसको कहते हैं बाउट्स ऑफ फीवर, ठीक है। तो बाउट्स ऑफ फीवर आने लगता है, डायरिया हो जाता है, उसके अलावा वेट लॉस होने लगता है। Due to decrease in the number of T lymphocytes, the person starts suffering from infections that could have been otherwise overcome, such as those due to bacteria, especially mycobacterium, viruses, fungi, and even parasites like toxoplasma। फिर वही बता रहे हैं कि अब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, मतलब जिसको भी जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसका इम्यून सिस्टम जो है इतना ज़्यादा अफेक्ट हो चुका है कि अब उसमें जितने भी इन्फेक्शन है वो होने लग रहे हैं, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो अपना काम कर ही नहीं पा रहा है, ठीक है। इम्यून सिस्टम तो खुद ही अफेक्ट हो गया है। अब आप देखो घर का गार्जियन था इम्यून सिस्टम, समझ लो, जो बचा के रख रहा था, अब वही पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुका है, तो वो कैसे ही अपने घर वालों को बचा पाएगा। तो सेम वही वाला यहाँ पे हो रहा है। अब जितने भी बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे एंटर करने लग जा रहे हैं बॉडी में। कौन कौन से जाए, लाइक माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, और भी जो वायरसेस हैं एनवायरनमेंट में, फंजाई और कुछ पैरासाइट जैसे कि टॉक्सोप्लाज्मा, नाम भी बता रहा है आपको, ठीक है ना, तो नाम याद रखिएगा। The patient becomes so immunodeficient that she is unable to protect herself against these infections। फिर बता रहे हैं कि जो पेशेंट है वो इतना ज़्यादा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो इतना ज़्यादा लाचार हो जाता है क्योंकि उसकी इम्यून सिस्टम ही काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से सारी डिजीजेज उसको होने लगती हैं। तो आप देखते हो ना, जैसे किसी को एड्स हो जाता है तो कुछ टाइम तक वो सर्वाइव कर पाते हैं, तो क्यों कर पाते हैं, जब तक ये वायरस बॉडी के अंदर काम कर रहा है तब तक वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है। और जब सिम्टम्स आने लगते हैं तो डॉक्टर उनको वही मेडिसिन वगैरह देते हैं ताकि वो कुछ दिन रह पाए। ओके, मतलब डॉक्टर वही सब डिजीजेस की मेडिसिन देते हैं कि मतलब मेडिसिन ले लेके जितने दिन वो पर्सन जी सकता है जी जाए। ओके, A widely used diagnostic test for AIDS is enzyme linked immunosorbent assay ELISA। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता ही है पेपर में कि वो कौन सा टेस्ट है जो एड्स के डायग्नोसिस के लिए किया जाता है। मतलब अगर पता करना है कि किसी पर्सन को एड्स है तो कौन सा टेस्ट करवाया जाता है, उस टेस्ट का नाम है ELISA। ओके, उस टेस्ट का नाम क्या है,
जस्ट अ मिनट, उस टेस्ट का नाम है आपका एलाइजा। इसका फुल फॉर्म आप याद रखेंगे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। ओके, द ट्रीटमेंट्स ऑफ एड्स विथ antiretroviral drug is only partially effective. They can only prolong the life of the patient but cannot prevent death, which is inevitable. तो वही बता रहा है कि जो पर्सन जिसको एड्स हो गया है, जो एड्स से इन्फेक्ट हो गया है, उसको बचाना तो इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, लेकिन उनको डॉक्टर जो है कुछ टाइम तक मतलब कुछ मेडिसिन देते रहते हैं, एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देते रहते हैं, ताकि जो वायरस है वो अपना जो प्रोजेनी है उसको थोड़ा धीरे धीरे बढ़ा पाए, है ना, कैसे भी करके मतलब उसको उसके काम से थोड़ा रोका जाता है ताकि वो जो पर्सन है कुछ साल जी जाए। ओके, लेकिन जिसको भी ये डिजीज़ हुई रहती है उसकी हालत लास्ट टाइम में इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई रहती है कि आप मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये था इसके बारे में। अब इसका हम प्रिवेंशन देख लेते हैं। तो देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया, एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा रही हूँ, वायरस अपना काम कैसे कर रहा है। वायरस जैसे ही किसी होस्ट बॉडी में एंटर कर रहा है ना, किसी भी होस्ट बॉडी में एंटर कर रहा है, तो सबसे पहले वो कौन से सेल को इन्फेक्ट कर रहा है, आपको नाम याद रखना है। उस सेल का नाम क्या है, मैक्रोफेज सेल। ये सारे कौन से सेल को इन्फेक्ट करेंगे, नॉर्मल हमारी बॉडी के सेल को नहीं, ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम के सेल को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो ये इम्यून सिस्टम के सेल्स के नाम आपको याद रखना है। मैक्रोफेज सेल को ये क्या करता है, इन्फेक्ट करता है। मैक्रोफेज सेल में जाके वो कर क्या रहा है, वो एक एंजाइम ला रहा है जिसका नाम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को रिवर्स कर दे रहा है। मतलब जो वायरस है वो इतना चालाक है कि उसको पता है कि मेरा जेनेटिक मटेरियल आरएनए है और जो होस्ट बॉडी है उसका डीएनए है, तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, अपने जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर दे रहा है डीएनए में, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करवा के। ओके, अब उसका जो वायरल डीएनए जो बना ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की वजह से, कौन सा एंजाइम हेल्प किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम ने हेल्प किया। तो फिर जो डीएनए बना उसने क्या किया, मैक्रोफेज के जेनेटिक मतलब मैक्रोफेज सेल जो है उसमें भी जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है उसमें जाके इनकॉर्पोरेट कर लिया, और इस तरह से फिर जैसे जैसे वो सेल डिवाइड हो रहे हैं, ये इसकी भी प्रोजेनी बढ़ती जा रही है, ठीक है। ये काम किया, उसके बाद फिर दूसरा इसने कौन से सेल को इन्फेक्ट किया, इसने किया टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल लिम्फोसाइट सेल्स हैं, ठीक है। लिम्फोसाइट सेल्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, ये भी किस में आते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम के सेल में आते हैं। ओके, तो ये जो टी हेल्पर सेल है उसको भी उसने इन्फेक्ट किया, वहाँ पे भी जाके वही सब काम किया, और धीरे धीरे इस तरह से क्या हुआ, टी लिम्फोसाइट जो सेल्स हैं उनका नंबर कम होने लगा, ठीक है। वो जो है नंबर में, मतलब उनका जितना भी नंबर था हमारे बॉडी में, जितना ज़्यादा रहेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी बॉडी को बचाते वो, तो उनका नंबर ही कम कर दिया इसने। अब नंबर कम होता गया, धीरे धीरे बॉडी जो है बहुत ज़्यादा वीक होते गई और बहुत ज़्यादा फीवर होने लगे, डायरिया हो गया, वेट लॉस हो गया। उसके अलावा जितने भी इन्वायरमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डेंजरस है या नॉर्मल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब एंटर करने लगे उसके बॉडी में। लाइक एग्जाम्पल बताया आपको, माइकोबैक्टीरियम, टॉक्सोप्लाज्मा जो कि एक पैरासाइट है, उसके अलावा और भी जो वायरस है सब उसके बॉडी में एंटर करने लगे, ठीक है। तो इस तरह से वो उस पर्सन को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर रहे हैं। और फिर क्या देखा गया कि एक टेस्ट किया जाता है, उस टेस्ट का नाम क्या है, एलाइजा टेस्ट। एलाइजा टेस्ट के थ्रू हम पता करते हैं कि किस पर्सन को एड्स है, किसको नहीं है। ओके, उसका फुल फॉर्म क्या है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। बिल्कुल आप नाम याद रखेंगे। और अगर पूछा जाएगा कि कौन सी मेडिसिन दी जाती है, तो उनको एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स दिया जाता है, ठीक है, ताकि वो जो रेट्रोवायरस है उसको थोड़ा कंट्रोल करके उसका जो वो अपना काम कर रहा है वो कम से कम थोड़ा धीरे धीरे कर पाए, ताकि वो जो पर्सन है उसकी लाइफ स्पैन को थोड़ा सा बढ़ाया जा सके। ओके, अब हम प्रिवेंशन देख लेते हैं कि इस डिजीज से बचने के लिए क्या क्या प्रिवेंशन लेंगे तो बच सकते हैं, है ना। तो प्रिवेंशन ऑफ एड्स में क्या बता रहा है, As AIDS has no cure, prevention is the best option. ओके, हम सभी को पता है कि एड्स का कोई क्योर नहीं है, मतलब एड्स को ठीक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे प्रिवेंट तो रहा जा सकता है, मतलब उससे बच के तो रहा जा सकता है, ठीक है। मोर ओवर HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर पैटर्न्स एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपन्स इनएडवर्टेंटली लाइक निमोनिया और टाइफाइड। तो देखिए यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि जो HIV का इन्फेक्शन है ये कॉन्शियस रह के ही हो रहा है। जो पर्सन जो भी जिस तरीके से ये डिजीज़ फैलता है, लाइक आपने देखा था कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से, उसके अलावा और क्या देखा हमने, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में अगर मतलब अच्छे से ब्लड का ट्रांसफ्यूजन जो हो रहा है वो ठीक से चेक नहीं कर पाए, और जो सबसे मेन जो आजकल के यंगस्टर्स जिसके पीछे पड़ गए ड्रग्स एडिक्शन, ओके, उसकी वजह से ये सब डिजीजेस जो हैं बहुत ज़्यादा फैल रही हैं,
तो वही यहाँ पे बता रहा है कि HIV इन्फेक्शन मोर ऑफन स्प्रेड्स ड्यू टू कॉन्शियस बिहेवियर। देखिए अनकॉन्शियस बिहेवियर नहीं कहा, कॉन्शियस मतलब आप होश में हैं तो ही हो रहा है ये डिजीज पैटर्न, एंड इज नॉट समथिंग दैट हैपेंस इनएडवर्टेंटली। इनएडवर्टेंटली मतलब क्या होता है, अनजाने में ये डिजीज नहीं हो रही है। ओके आपने प्रिकॉशंस नहीं लिए अच्छे से, मतलब आपको जब पता है कि भाई आजकल स्कूल्स में छोटे मतलब 5th क्लास के बाद से सब कुछ सिखाया जाता है कि देखो ये चीज़ों की वजह से ये सब डिजीज़ होते हैं, आप बचपन से ही अवेयर हो रहे हैं इन सब डिजीज़ के बारे में, लेकिन तब भी आप आगे चल के इन सब चीज़ों को फॉलो नहीं करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है डिजीजेस तो होंगी ही। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है कि ये जो डिजीज़ है ये अनजाने में नहीं हो रहा है, जैसे कि टाइफाइड हो जाता है, निमोनिया हो जाता है, वो अनजाने में हो जाता है। ठीक है ना, मतलब हम प्रिवेंशन तो लेते हैं कि गंदा खाना ना खाएं, गंदा फूड वाटर ना लें, लेकिन कभी कभी गलती से वो सब चीज़ें हो जाती है। लेकिन एड्स तो ऐसा डिजीज़ नहीं है जो खाने पीने की वजह से हो रहा है, वो किस वजह से हो रहा है, निडल। अगर हमने इन्फेक्टेड निडल को यूज़ कर लिया, इन्फेक्टेड क्या, चलो भाई सामने वाले पर्सन को एड्स नहीं है तो भी हमको उसका निडल यूज़ नहीं करना है। ठीक है ना, इसलिए आप देखते हो हॉस्पिटल में जब भी जाते हो इतने सारे इंजेक्शंस लगते हैं, कितने ही पेशेंट्स आते होंगे, बट सबका निडल जो है वो हमेशा न्यू लिया जाता है। ओके फिर क्या बता रहा है, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन पेशेंट्स न्यू बॉर्न फ्रॉम मदर एटसेट्रा में टेक्स प्लेस ड्यू टू पुअर मॉनिटरिंग। फिर बता रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब कभी कभी होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के समय मतलब अगर डॉक्टर ने या फिर जो भी पैथोलॉजिस्ट है उन्होंने अच्छे से चेक नहीं किया ब्लड को और गलत ब्लड चढ़ा दिया तो उस वजह से, तो उसमें तो हम उस पर्सन की गलती नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब उस वजह से भी ये डिजीज़ हो जाता है। उसके अलावा मदर से उनके बच्चे में हो जाता है, बट आजकल ऐसी मेडिसिन आ गई हैं जिससे बच्चे को बचाया जा सकता है एड्स से। ओके The only excuse may be ignorance and it can be rightly said, don't die of ignorance। तो देखिए बहुत अच्छी लाइन बताया है, don't die of ignorance, मतलब आप जब आपको पता है भाई कि इन सब चीज़ों से आपको ये डिजीज़ हो सकता है तो आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कैसे कर सकते हैं। हमें देखते हैं फ्रेंडशिप में जो बच्चे लोग हैं जूठा खा ले रहे, ये वो ठीक है जूठा खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है आपको। अभी देख रहे हो आप आजकल के डेज में कितनी खतरनाक बीमारी आ गई कोविड-19, ये भी क्या करिए हमारे इम्यून सिस्टम को ही, मतलब ये अफेक्ट तो हमारे लंग्स को करिए, लेकिन ये किस पे डिपेंड हो गया, हमारे इम्यून सिस्टम। जिसका इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा वो बच जाएगा, जिसका नहीं ठीक रहेगा तो उसको प्रॉब्लम होगी। इसलिए जो ओल्ड एज पीपल है उनको ज़्यादा ये सब प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उनकी कोई गलती भी नहीं है, धीरे धीरे उनका बॉडी जो है वो वीक होता चला जाता है, उनके जो फंक्शंस है बॉडी के वो अच्छे से नहीं हो पाते हैं, तो उनका तो ऑब्वियसली बात है ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। बट जो यंगस्टर्स हैं जो अपने आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप मेट्रो सिटीज़ में चले जाइए, डेली नाइट पार्टी चलती रहती है, वहाँ कितने लोग ही ड्रग्स लेते हैं। अभी ये जो सुशांत सिंह केस हुआ उसमें पता चला कि ये जो एक्टर एक्ट्रेस हैं वो कितने ड्रग्स ले रहे हैं। ओके कितने एडिक्शन है उन लोगों में, तो वही सब चीज़ों की वजह से तो ये सब बीमारियां आ रही हैं। आप देखे हो कि जितनी भी डिजीज़ आती है सब कहाँ से आ रही हैं, फॉरेन से आती हैं। ठीक है ना, इंडिया में कोई भी डिजीज़ मतलब ओरिजिनेट नहीं हुई है, सारी डिजीज़ फॉरेन से ही ओरिजिनेट हुई है मोस्टली। तो क्यों, क्योंकि आप जानते हैं लाइफस्टाइल कैसा है कहाँ का। ओके देन क्या बता रहा है, in our country the National AIDS Control Organization NACO and other non-governmental organization NGOs are doing a lot of educate people about AIDS। तो वही बता रहा है कि जो NGOs हैं जो कि नॉन गवर्नमेंटल है, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू नहीं चलाए जा रहे हैं, उसके अलावा जो गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चलाए जा रहे हैं एड्स को कंट्रोल करने के लिए, वो क्या करती है लोगों को इन सब चीज़ों के लिए एडुकेट कर रही हैं और उनको अवेयर कर रही हैं गाँव में जाके या शहर में जाके जहाँ भी। Then WHO has started a number of programs to prevent spreading of HIV infection। फिर बता रहे हैं कि WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या कर रहा है, बहुत से प्रोग्राम चला रहे हैं इन सब डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए, इन सब डिजीज़ को रोकने के लिए। Then making blood from blood banks safe from HIV, ensuring the use of only disposable needles and syringes in public and private hospitals and clinic, free distribution of condoms, controlling drug abuse, advocating safe sex and promoting regular checkups for HIV in susceptible population are some such steps taken up। फिर बता रहे हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या क्या स्टेप, तो देखिए फ्री में नीडल्स दिए जाते हैं, फ्री में कॉन्डोम्स दिए जाते हैं, जिससे कि अगर प्रिकॉशन लेके सेक्स किया भी जाएगा तो इस डिजीज़ से बचा जा सकता है। दैट्स वाई, क्योंकि सभी को पता है कि ये डिजीज़ किस वजह से हो रही है, बॉडी फ्लूइड्स। अगर आप किसी अदर पर्सन के बॉडी फ्लूइड के कांटेक्ट में आ रहे हैं और इन केस अगर उसको HIV है, उसको एड्स है, HIV इन्फेक्टेड है और उसको एड्स है,
तो फिर आपको ये चांसेस हो जाएंगे होने के, ठीक है। तो वही चीज़ बता रहा है कि जो मतलब गवर्नमेंट है या प्राइवेट हॉस्पिटल क्लिनिक्स, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें जो हैं दी जाती हैं। Then infection with HIV or having AIDS is something that should not be hidden. Since then the infection may spread to many more people. HIV AIDS infected people need help and sympathy instead of being shunned off by society. तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा है, मतलब ये आपको पेपर में नहीं आएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। जब भी किसी को चलो भाई ठीक है डिजीज़ हो गया, लेकिन अगर सोसाइटी वाले भी उससे एक तरह से डिस्क्रिमिनेट करने लगे, जब आपको पता ही है कि ये डिजीज़ जो है ये आपको छूने से या उसके साथ खाने पीने से नहीं होगा, है ना, तो फिर हम क्यों उनसे इतना दूर भाग रहे हैं। अगर हम उनको सिंपैथी देंगे, काइंड बिहेवियर रखेंगे, तो वो पर्सन भी मतलब थोड़ा दिन कुछ अच्छे से सरवाइव कर पाएगा। अगर सब उससे अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे तो वो तो वैसे ही वो बेचारा इतना मतलब इन्फेक्शन की वजह से प्रॉब्लम हो ही रही है, तो मेंटली तो मतलब फिजिकली तो उसको प्रॉब्लम हो ही रही है बॉडी में, और उसके अलावा सोसाइटी उससे अच्छे से बिहेव नहीं करेगी। इवन घर वाले भी ऐसा कर देते हैं, कभी कभी बिहेव नहीं करेंगे तो क्या होगा, मेंटली भी वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वो कहाँ 4-5 साल जी भी जाता तो वो उतना भी नहीं जी पाएगा। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है। Unless society recognizes it as a problem to be dealt with in collective manner, the chances of wider spread of disease increase manifold. It is malady that can only be tackled by the society and medical fraternity acting together to prevent the spread of disease. तो देखिए नॉर्मल चीज़ें आपको बताई गई हैं यहाँ पे कि प्रिवेंशन क्या क्या प्रिवेंशन है, तो वो तो आपको पता है कि आप कैसे इन सब डिजीज़ से बच के रह सकते हैं, है ना। आप भी कल को बाहर जाएंगे, ठीक है, फ्रेंडशिप वगैरह एक जगह है, लेकिन जो गलत चीज़ें हैं वो गलत ही हैं, वो आपको नहीं करनी है। ओके, तो इन सब चीज़ों से आप प्रिवेंट रह सकते हैं। इग्नोर नहीं करना है, जब आपको पता है कि इस सब चीज़ों से ये प्रॉब्लम हो सकती है तो आपको उन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। उसके अलावा इन फ्यूचर आपको कभी ऐसे पेशेंट्स मिले जो एड्स जिनको है या HIV इन्फेक्टेड हैं जो, तो आपको उनके साथ काइंड बिहेवियर रखना है, ठीक है, उनके साथ सिंपैथी से बिहेव करना है, ताकि वो पर्सन जो मतलब जाने वाला ही है तो कम से कम कुछ टाइम तो वो अच्छे से रह के जाए, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये तो ऐसी नॉर्मल बातें हो गई। जो याद रखने लायक बात है आपको एड्स में अपने स्टडीज़ के लिए, दैट इज़ कि वो जो वायरस है वो एंटर करके अपना काम कैसे कैसे करे, कौन से सेल को इन्फेक्ट करे, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रिवेंशन आपको ज़्यादा नहीं आने वाला है, कभी पूछ भी लेगा ऐसे ही 2 मार्क्स में, तो आपको प्रिवेंशन में ये सब नहीं बताना है, आपको बस बताना है कि क्या क्या चीज़ें आपको इग्नोर नहीं करनी है, ठीक है। जिन जिन चीज़ों से ये डिजीज़ स्प्रेड होती है उन सब चीज़ों को प्रिवेंट करना है। उसके अलावा जो गवर्नमेंटल सेक्टर है या जो नॉन गवर्नमेंटल सेक्टर है, उन्होंने क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइज़ किए हैं या फिर NGOs, तो उनके बारे में आपको बताना है। ओके, तो ये था आज का टॉपिक 8। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कैंसर टॉपिक के बारे में बताऊँगी। ओके, सो टुडेज क्लास इज़ ओवर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्टडिंग।